जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 6 विज्ञान चैप्टर हम लोग का 3 है। तो देख सकते हैं पदार्थों का पृथक्करण, इसके बारे में हम अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो को चालू करते हैं एकदम मजेदार तरीके से। आइए देखिए हम लोग का जो है मिश्रण, आप लोग जब इस पुस्तक जो उठाइएगा उसमें जो हमारा जो पाठ है इसको अब जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो इसमें सबसे प्रथम आएगा आपका मिश्रण। और जो पाठ में आपको देख सकते हैं पृथक्करण, इस पर ज़्यादा जो पूरा बुक जो इस पाठ का है, इस पाठ में आपको पूरी डिटेल से पढ़ना क्या है, पृथक्करण यानी कि पदार्थों को अलग करना कैसे करेंगे, इसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सबसे पहले जो हमारा शब्द है मिश्रण है क्या देखिए मिश्रण क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक दूसरे में अच्छी तरह मिला दे, चाहे जैसे मिला दीजिए, उसी जो नया पदार्थ बनेगा उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे मैं आम भाषा में लीजिए, आप लोग दाल भात सब्जी लेते हैं, अच्छी तरह से सान कर खाते हैं ना, तो टोटल जो पदार्थ जो सान लिए वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। समझ में आ गया। दाल भात खाने से पहले आप लोग मिश्रण तो अच्छी तरह करते हैं, तो सौन दीजिएगा तो वो जो बना पदार्थ, जो नया पदार्थ बन गया मिक्सचर वाला, वो हो गया मिश्रण। समझ में आ गया। अब मान लीजिए आम भाषा में बचपन आप लोग मार भात खाए होंगे, साग भी मिलाए होंगे, तो जो मार भात साग जो अच्छी तरह आप क्या करते हैं, भात ले लेंगे, मार ले लेंगे, साग ले लेंगे, तीनों के एकदम ले मिश्रण। तो जो तीनों के मिला दिए नया पदार्थ भी जब खाने के लिए तैयार रहता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि दो पदार्थ होना चाहिए, दो से अधिक पदार्थ होना है, और दो से अधिक पदार्थ के एक दूसरे में मिला दीजिएगा, जो नया पदार्थ बन जाएगा उसको मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए जैसे मैं एक ले लीजिए उदाहरण, एक और दे रहा हूँ। जैसे में चाय बनाते हैं तो चाय में क्या डालते हैं, एक चीनी डालेंगे, चीनी के साथ दूध, अगर किसी के पास दूध नहीं तो पानी पर काम चला देता है, तो दूध प्लस में कब अगर किसी के पास दूध ही कम है तो पानी डाल देता है तो ज़्यादा हो जाए, तो जल भी मिला देता है। और उसके बाद चाय पत्ती। अब इस तीनों को लेकर क्या करते हैं, खौला दिया जाता है। खौलाने के बाद क्या होगा, उसका मिश्रण हो गया, मतलब सभी पदार्थ एक दूसरे में मिल गया। तो मिलने के बाद जो नया बना उसको हम क्या करते हैं, चाय बन जाता है, यानी कि चाय बन गया। तो चाय कैसे बनता है, चाय पत्ती चीनी दूध पानी डाल के खौला देते हैं, मिश्रण हो गया, यानी कि चाय बन गया। तो इसी को जो चाय बनाए क्या है, मिश्रण हो गया। अब देखिए, अब इसी मिश्रण को हम लोग अलग कैसे करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए चाय बना, इसको अलग कैसे करेंगे, इसको अलग करने के विधि से करेंगे तो उस विधि को हम पृथक्करण कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल गया उसको अलग अलग कर दें। जैसे मान लो सोना और चांदी और लोहा एक में मिला दिए हैं, मतलब बड़ा बड़ा जो उसका पत्थर है मान लेते हैं, तो छोटा आकार का है। अब तीनों के तो मिला है, आप कैसे पृथक्करण करेंगे, क्या सोना का अलग कर देंगे, लोहा का अलग कर देंगे, और चांदी जो है उसको अलग करें, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, तो वो हो गया पृथक्करण, मतलब अलग अलग कर देना। समझ में आ गया। अभी फिर समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। तो चलिए आप समझते हैं। देखिए चलिए अब देखिए, मिश्रण तो समझ गए कि मार भात साग मिला दीजिए, खाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वो मिश्रण बन गया। चाय बनाने से दूध पानी चाय पत्ती एक दूसरे में खौला दीजिए, चाय बन गया, यानी कि चाय जो है मिश्रण हो गया। समझ आ गया। दाल भात खाने से पहले आप दाल भात मिला देते हैं, तो मिलने के बाद तैयार हो जाता है मुंह में जाने के लिए, तो वही जो आप तैयार कर लेते हैं सौन के, वही मिश्रण हो गया। समझ गए। तो अब आते हैं पृथक्करण पर। तो जो मिश्रण किए, मान लीजिए हम लोग ये सोना ले लिए, चांदी ले लिए, आइए अब मान लेते हैं एक लोहा ले लिए, ठीक है। अब ये तीनों को अगर एक दूसरे में मिला लिए, ये तीनों को अलग कर दिए, मतलब कह दिए इस तीनों में से अलग करो, तो तुम एक टोकरी मान लो कि ये सोना चांदी है, तो आप गोल गोल होगा तो इसको इधर निकाल लीजिएगा, इसको इधर, मतलब अलग अलग कर दिए। तो अलग अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। समझ गए। दो या दो अधिक पदार्थ हैं एक दूसरे में मिले हुए हैं, उसको अलग अलग कर देना ही पृथक्करण कहलाते हैं, ठीक है। तो पृथक्करण के कितने भी विधि हैं, अभी आपको ये पढ़ाएंगे अच्छी तरह से। देखिए तो पृथक्करण समझ में आ गया, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में मिले हुए हैं, उनको अलग कर देना है, अलग अलग कर देना पृथक्करण कहलाता है। और इसको अलग अलग करने की विधि लगभग आप लोगों को समझाएंगे कि कितने विधि है। तो वास्तव में तो विधि 5-6 है, लेकिन आप लोग को अभी 4 बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए पहले का हम लोग का जो विधि है, देख सकते हैं पृथक्करण की विधि। फर्स्ट जो हम लोग की विधि हस्त चयन विधि। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, बुझाया। हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब चुनना, और विधि मतलब जो हस्त से विधि मतलब हस्त के द्वारा चुने जा रहे हैं, इसी को हम विधि कहते हैं। मतलब जिस प्रक्रिया द्वारा आप
उसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हस्त चयन के द्वारा प्रक्रिया के द्वारा अलग कर रहे हैं, तो हस्त चयन विधि। और वहीं देखिए चालन विधि अलग करेंगे, मतलब चलनी से जैसे चालते हैं आटा को, थी उसमें से जो क्या वो बोला जाता है अवसाद, जो मतलब चोकर होता है उसको अलग करते हैं, तो उसको चलन विधि द्वारा करते हैं। या जो मिस्त्री लोग होता है, लेबर लोग, बालू में से बड़ा बड़ा पत्थर निकालता है, देखे होंगे जब घर बनता है तो इस बड़ा सा झरना जैसे होता है, उसमें टोटल बालू को रख दिया जाता है और उसको ऐसे हिलाया जाता है, या कोई मिस्त्री उसको मतलब चालनता है, और उसमें से क्या होता है जो छोटा छोटा कण होता है, मतलब जो बालू होता है वो गिर जाता है, और जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसी में रह जाता है, तो उस चालन विधि हो गया। समझ में गया? अभी अच्छा समझा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हस्त चयन विधि। हस्त मतलब हाथ से, चयन मतलब चुन के, प्रक्रिया द्वारा निकालल ही हस्त चयन विधि कहल जाला। तो हस्त चयन विधि के परिभाषा जान गए, हाथ द्वारा, हस्त मतलब हाथ द्वारा, चयन मतलब चुनना, हाथ के द्वारा चुनकर किसी दो या दो से अधिक वस्तुओं को अलग अलग कर देना है, हस्त चयन विधि कहलाता है। अब इसका परिभाषा हो गया। अब उदाहरण देखिए कैसे करते हैं हस्त चयन विधि। जैसे मान लीजिए, अब देखिए है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास चावल है, चावल, जैसे में आपके मम्मी या बहन चावल मतलब जब खाना बनता है तो चावल में बड़ा बड़ा पत्थर मतलब होता है, छोटा छोटा पत्थर आता है, तो उसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा कचोरा में या छिपा में या क्या कटरा होता है उसी में डाल दिया जाता है, और उसमें क्या होता है चावल रहता है। तो बनने से पहले क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे देखते हैं कि इसमें बड़ा बड़ा पत्थर नहीं है ना, उसमें जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है उसको हाथ से चुन निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है। या कोई बड़ा बड़ा कोई लकड़ी हो गया, कोई अवसाद हो गया, मतलब खराब जो उसके उपयोग में नहीं हो, तो उसको निकाल कर क्या होता है फेंक दिया जाता है, तो हाथ से चुना गया। अब मान लीजिए तो इसको जो अलग किया गया मतलब खराब पदार्थ को अलग कर दिया, और जो अच्छा पदार्थ था चावल को अलग कर दिया, तो ये हाथ द्वारा किया गया, तो इसको हाथ जो हस्त विधि या हस्त चयन विधि कहते हैं। अब देखिए अब मान लीजिए कि आम हो गया, आम हो गया, देखिए आम जब पक जाता है तो उसको तोड़ा जाता है, तोड़ के एक टोकरी में रखा जाता है। तो देखिए तो आम तोड़ा जाता है, इसमें तो कुछ आम पका होता है, कुछ कांचा होता है। तो कह दीजिएगा कि इसमें से आप पका हुआ आम को निकालिए, तो आप क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कौन कौन पका बा, टोके देखेंगे, टोके ऐसे ही देखेंगे हाँ पियर बा, निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे ही करता, हाथ द्वारा नहीं निकालेंगे, मशीन थोड़ा उसको लगाएंगे, हाथ से किए, तो इसीलिए हस्त चयन, हाथ से चुना उसको कि हाँ है पियर बा, है पाकल बा, तो हस्त चयन विधि हाथ द्वारा किए, हो गया। तो हस्त चयन मतलब हाथ से द्वारा, चयन मतलब चुनकर निकाल देना, हस्त चयन विधि कहलाता है। समझ में तो अब आ गया हो गया अच्छा तरह से। अब दूसरा हम लोग की विधि है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि को अच्छा तरह से देखिए समझा रहे हैं। जब कृषक जो किसान होंगे, मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए जब खेती गेहूं होती है या धान के, तो धान या गेहूं का बीज जब पक जाता है तो उसको काट कर सुखाया जाता है, सूख जाता है अच्छा से। तो गेहूं का जो डांट होता है, मतलब जो डंटी होता है, डंटी अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। और सुखाने के बाद बड़ा बड़ा बोझा बांध लिया जाता है या गठरी बांध लिया जाता है, और उसके बाद एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद का एक थ्रेसिंग मशीन आती है, थ्रेसर, जना का आप आम भाषा में कहते हैं थ्रेसर। तो उस थ्रेसर में एक मुंह रहता है, ठीक है, ऐसे एक मुंह रहता है, इस पर दो आदमी रहते हैं, एक इधर से एक इधर से, और जो गांठ रहता है एथी का गेहूं का, उसको इसमें डाला जाता है, ठीक है। ये मशीन क्या करती है, उसको थ्रेसर जो मशीन रहती है उसको अच्छी तरह से क्या करती है, काटती है, काट के इस तरह भूसा फेंक देती है। नीचे से क्या होता है, गेहूं निकलता है। जो कृषि किया होगा वो तो आसानी से समझता होगा थ्रेसर क्या है, ठीक है। फिर भी जो नहीं किया है उसके लिए बता दूं, एक थ्रेसर मशीन होता है, उसमें एक मुंह होता है, ठीक है। इसमें दो आदमी इधर इधर से रहते हैं, ठीक है। इसमें गेहूं का जो बाल होता है इसमें डाला जाता है, और इसमें डालने के बाद ये भूसा काट कूट के छोटा छोटा करके इधर फेंक देता है जो मशीन होता है। अवसाद खराब पदार्थ जो इसमें से निकलता है, मतलब जो बीज होता है उसमें खराब ही पदार्थ होता है, तो खराब पदार्थ को छांट कर इधर फेंक देता है मशीनिया, और इधर अच्छा पदार्थों को यहाँ पर नीचे गिरा दे, जिससे महिला लोग या पुरुष लोग उसको बोरी में भर लेते हैं, बोरी में से भर लेते हैं। जो तो ये क्या हुआ, ये थ्रेसिंग मशीन द्वारा मतलब अच्छा पदार्थ और खराब पदार्थ को अलग किया गया। देखिए
गेहूं था, गेहूं में क्या था, डंटी थी, खराब पदार्थ था जो भूसा कहा जाता है, उसको भूसा जो इसमें गेहूं रहता है, इसमें डांठ रहता है, वो खराब पदार्थ डांठ पर रहता है, इसमें भूसा के साथ साथ इसमें एक गेहूं रहता है, उसमें बीज रहता है, उसी को बीज को क्या किया जाता है, इस मशीन में डाला जाता है, किसके, पूरा डंटी के सहित। तो डंटी को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, मशीन काट कर फेंक देता है, किसको, भूसा को फेंकता है, जो अवसाद रहता है, खराब पदार्थ रहता है। लेकिन जो गेहूं रहता है, गेहूं के बीज होता है, जो आटा आप लोग खाते हैं, उस गेहूं को इस क्या करते हैं, इस मशीन में इधर से निकलता है, इस मशीन के द्वारा जो निकलता है गेहूं, इसको इसमें बोरा में महिला या पुरुष द्वारा भर लिया जाता है। तो इस विधि के द्वारा, थ्रेसर मशीन के द्वारा इस जो गेहूं को और धान को अलग किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है, तो इस विधि को हम थ्रेसर विधि कहते हैं। मतलब पृथक्करण मतलब खराब और अच्छा पदार्थ को निकालने की यह विधि थ्रेसर विधि कहलाता है। बुझा गया, थ्रेसर विधि थ्रेसर मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए अब हम निष्पावन विधि पर ध्यान देते हैं। देखिए निष्पावन विधि क्या होता है, जो लोग खेती किए होंगे तो आसानी से जो टॉपिक है आसानी से याद हो जाएगा उनको। देखिए निष्पावन, निष्पावन, पावन मतलब पवन, वायु, वायु के द्वारा किसी खराब पदार्थ और अच्छा पदार्थ को अलग अलग कर देना, मतलब निष्कासित करना ही निष्पावन विधि कहलाता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक महिला है, ये सूप लिए है, सूप, जो गांव देहात के होगा वो तो आसानी समझ सूप क्या होता है। उसमें सूप में क्या होता है ना, इसमें गेहूं और जो भूसा वूसा रहता है उसको एक ही में रख लिया जाता है, और किसी ऊंचे स्थान पर या जब हवा चलता है, हवा एक दिशा में, तो सूप को ऊपर उठा लिया जाता है, ऐसा हिलाया जाता है। हिलाने के बाद इसमें जो अच्छा पदार्थ होता है, मतलब जो मान लीजिए गेहूं है और भूसा है, तो गेहूं जो होता है भारी होता है, तो भारी आराम से यहाँ पर आके यहाँ पे गिर जाएगा। और जो भूसवा होगा, मतलब भूसा जो होगा, वो हवा के माध्यम के जो दिशा है उधर ही थोड़ा आगे पुल चल जाएगा। हल्का होता है भूसा, गेहूं में वजन होता है, तो गेहूं जो वजन होगा पल ही गिर जाएगा, और थोड़ा तो हल्का हुआ आगे जा गिरेगा। यानी कि देख सकते हैं जो आसानी हो रहा है, तो यहाँ पर जो गेहूं हो गया, गेहूं यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर अवसाद ही, अवसाद मतलब खराब पदार्थ, मतलब जो भूसा हुआ वह यहाँ आके गिर जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया देख रहे हैं ना, इसको हम निष्पावन मतलब पवन के माध्यम से किसी खराब पदार्थ को निष्कासित करना है, निष्पावन विधि कहते हैं। अब आइए हम चालन विधि को ध्यान से देखते हैं। देखिए चालन विधि होता क्या है, चालन विधि तो और आसान है। देखिए चालन विधि किसे कहते हैं, देखिए चालन, चालन मतलब चलन, चालना, चलनी। अब बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, बाकी जो देहाती होगा ना गांव का वो तो आसानी से समझ जाएगा चलनी किसे कहते हैं और चालन क्या है। देखिए चलनी इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप के जाली नुमा रहता है, इसमें जाली रहता है, इसमें जाली, ठीक है। तनी बढ़िया रहता है, आड़ी पड़ी का ऐसे रहता है, इसे हिलाया जाता है। इसमें जो इसमें क्या आटा डाला जाता है, आटा, आटा जैसे रोटी खाते हैं ना। अब इसको हिलाया जाएगा ना तो यहाँ पर आटा गिरेगा, ठीक है, आटा ही पूरा गिर जाएगा, आटा यहाँ पर गिरेगा। इसमें जो चोकर होता है, चोकर जो गाय भैंस के खिया जाता है, इसमें ही रह जाता है चोकर, चोकर, ठीक है। तो देख ले रहे चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है। दो पदार्थ कौन का है, आटा है और चोकर है। तो चोकर और आटा को अलग करने वाला जो विधि हम चलनी के प्रयोग में करते हैं उसी को हम चालन विधि करते हैं। समझ आए चालन विधि क्या है। अब देखिए चालन विधि में एक और समझिए, जो लेबर होता है वो एक बड़ा सा झरना होता है, उसमें जो घर बनता है ना, तो उसमें जो बालू होता है, बालू को उसमें पूरा रख दिया जाता है और चालनी के माध्यम से ऐसे हिलाया जाता है, तो बालू नीचे गिर जाता है। जो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, बड़ा बड़ा पत्थर, वो इसी पर अटक जाता है, इस पर अटक जाता है। और जो बालू होता है इधर गिर जाता है, इधर, तो इस पत्थर को क्या अलग कर दिया जाता है। तो बालू और पत्थर और चोकर और आटा मतलब जिस विधि द्वारा अलग कर दिया गया, इसी को विधि को हम चालन विधि कहते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं अगला हम लोग का टॉपिक है, अब उस पर ध्यान देते हैं। चलिए अब आते हैं हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, जिसे फिल्टर करना भी कहते हैं। इन विधि द्वारा भी हम मिश्रित मतलब अवयव को, मतलब विभिन्न प्रकार के मिश्रित जो वस्तु है या पदार्थ है एक दूसरे में मिश्रा मतलब मिला हुआ है, उनको कैसे अलग करें, उन और सभी विधियों के अलावा एक और विधि है जिसे अवसादन, निष्पादन और निस्यंदन और वाष्पन विधि, इनके द्वारा भी हम अलग करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, अवसादन, अवसादन में क्या होता है कि मान लीजिए कि जल है और कोई मिट्टी है या कंकड़ है, वो मतलब एक दूसरे मतलब मान लेते हैं कोई गेहूं है, या मान ले कि कोई अनाज मतलब धान, मतलब कोई भी अनाज हो,
और उसमें अगर धूल उल मिला हो, जैसे में आप लोग घर में देखते होंगे कि मतलब धान हो गया या चावल, मतलब जो चावल निकलता है उसको, मतलब चावल को जब बनाने से पहले उसमें हम लोग उसको धोते हैं, मतलब हमारे घर में धोया जाता है उसको पानी डालकर, धोने पानी डाल दिया जाता है उसमें, और उसको अच्छी तरह हाथ से मिलाया जाता है। अच्छी तरह मिला देने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, हाथ से जो जो हमारा चावल है उसको निकाल कर मतलब कोई अन्य अथी में डाल दिया जाता है। क्यों डाल देते हैं, क्योंकि जो हमारे चावल हैं उसमें धूल कण मिला होता है, तो उसको साफ करने के लिए उसे पानी डालकर निकाला जाता है। तो कैसे निकाला, तो उसमें पहले अच्छी तरह से मिला जाता है और फिर उसको चावल को अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है। तो जो चावल निकाल देने के बाद जब आप देखिएगा कि उसमें जल और जो छोटे छोटे मिट्टी के मतलब कण होते हैं वो मिला होता है, तो उस मिले हुए पदार्थ क्या होते हैं, एक मतलब अस्थिर रख दीजिएगा तो उसमें मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। मान लीजिए जल है और मिट्टी बच गया, तो जो मिट्टी होगा क्या होगा, भारी पदार्थ है, तो क्या होगा, मिट्टी जो होगा जाकर किसी जो तली होगा, इसको तली बोलते हैं, मतलब कोई भी वस्तु लीजिए, मतलब मान लीजिए क्या है, गलास है, गलास है, इसमें पानी और मिट्टी का मिश्रण है, तो ये दोनों को आप क्या करिए, अस्थिर रख दीजिएगा, मतलब एक स्थान पर अस्थिर रख दीजिए बिना हिलाए। तो क्या होगा कि इसमें जो मिट्टी होगा वो मिट्टी क्या हो जाएगा, तली पर बैठ जाएगा। जो जब ये तली पर बैठ जाएगा या तो इस जब बैठ गया तो इस विधि को हम कहते हैं अवसादन विधि। बुझा गया। तो जब बैठ गया तब इसको अवसादन क्या होगा, अवसाद मतलब अवसादन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवसादन मतलब होता है, अवसाद के मतलब होता है खराब पदार्थ। समझ में आ गया, अवसादन मतलब अवसाद का मतलब खराब पदार्थ। तो खराब पदार्थ को अलग करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो क्या होता है, खराब पदार्थ क्या होता है, तली में बैठ गया, अब पानी को क्या करेंगे, पानी को ऐसे क्या करेंगे, टेढ़ा करेंगे गिलास को, अब पानी को धीरे धीरे निकाल देंगे, पानी को धीरे धीरे निकाल देंगे तो बच गया, जो खराब पदार्थ हो गया वो बच गया। तो जब इस विधि द्वारा इस मतलब वस्तु से खराब पदार्थ को अलग किया जाता है तो इसको हम निष्पादन, अवसादन और निस्यंदन, इन विधियों द्वारा ही अलग करते हैं। अब देखिए निस्यंदन में क्या होता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर, इससे में आप लोग पानी फिल्टर वाला पीते होंगे, तो क्या करता है फिल्टर मशीन है, फिल्टर मशीन क्या करता है, पानिया में जो खराब पदार्थ हो गए, छोटा छोटा कण हो गया, गंदगी होगा, उसको छान देता है और जो अच्छा पदार्थ है उसको निकाल देता है। समझ में आ गया। फिल्टर मशीन के द्वारा, मान लीजिए फिल्टर जो मशीन है वो पानी में खराब पदार्थ को निकाल दिया। चलिए देखिए, अब निष्पादन में और एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे में चाय बनता है तो चाय छन्नी से क्या करते हैं, चाय छन्नी में चाय डाल देते हैं, जो चाय पत्ती और उसमें जो तेजपात होता है वो ऊपर ही रह, मतलब जो चाय छन्नी में रह जाता है, आज चाय जो नीचे गिर जाता है, मतलब जो किसी गिलास में गिर जाता है। तो ये भी जो फिल्टर और काम किया, फिल्टर किया कि ना, साफ करने का, खराब पदार्थ को अलग कर दिया, अच्छा पदार्थ को नीचे जो आप पी लेते हैं। तो बुझा गया निष्पादन यानी कि फिल्टर विधि। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि द्वारा कैसे अलग अलग पदार्थ में किया जाता है, मतलब दो मिश्रित पदार्थ को अलग करने के एक विधि वाष्पन विधि है। जैसे मान लीजिए नमक हो गया, पानी हो गया, एक दूसरे मिल गया है, अब उसको नमक कैसे निकालेगा, आप लोग नमक जो खाते हैं वो भी जो नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्यों, कैसे किया जाता है, देखिए हम बता रहा हूँ। देखिए जो समुद्र होता है, समुद्र के जो एक किनारा होता है यानी कि तटीय क्षेत्र होता है, इसमें मानव द्वारा क्या होता है, गाढ़ा खोन दिया जाता है, गाढ़ा, ठीक है। जो वहाँ के मछुआरे या जो नमक उत्पादन करने वाले व्यक्ति होते हैं गाढ़ा खोल देते हैं। और ये जो पानी के ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो पनिया कभी कभी में चढ़ जाता है, और चढ़ता है तो क्या उस गड्ढा में जाकर पनिया इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा हो गया तो जब सूर्य के प्रकाश जब तीव्र पड़ेगा तो इसमें का जो पानी होगा वो क्या हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। इस टोटल में जो पानी होता है वाष्प बन के उड़ जाता है, और जो बच जाता है उसमें नमक रहता है, वो नमक इसमें इकट्ठा हो जाता है। नमक क्या होता है, इसमें इकट्ठा रह जाता है, और उसी नमक को निकाल कर मशीन के द्वारा फिल्टर मतलब साफ सफाई कर दिया जाता है, उसमें आयोडीन की मात्रा उतना मिलाकर और उसे पैकेट में भरकर आपके पास पहुँचा है, जो आप स्वाद लेते हैं, ठीक है। तो यही वाष्पन विधि, मतलब दो पदार्थ जिसमें नमक या पानी रहता है, उसके सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद वाष्प की मात्रा में वायु में जो चल जाता है, मतलब वाष्प बनकर वो निकल जाता है, जो नमक रहता है उसी में रह जाता है। तो नमक को निकालने, मतलब पानी और जल में मिश्रित नमक को नमक जल से निकालने के विधि जो यह है वाष्प के द्वारा निकाला जाता है, इसलिए इसे वाष्पन विधि, मतलब वाष्प कर किसी पदार्थ को निकालने की विधि ही वाष्पन विधि कहलाता है। जैसे नमक और पानी से नमक को निकालना ही वाष्पन विधि कहलाता है। तो चलिए आगे का जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में हम लोग
मतलब आपको बताएंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को करने के लिए। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।